Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। सृष्टि बनाने वाले त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु पालनहार और महेश संहारकर्ता माने गए हैं। लेकिन जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने मानव अवतार लिया और धरती का उद्धार किया। अब तक भगवान विष्णु ने 23 अवतार लिए हैं, जिसमें कृष्णावतार 8वां अवतार कहा जाता है। हिंदू धर्म में वेद, पुराण और ग्रंथों के जरिए ही त्रेता युग, द्वापर युग का इतिहास पता चलता है। वैसे तो किसी ने भी भगवान को साक्षात रूप में नहीं देखा, लेकिन हिंदू धर्म में लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं। इसीलिए भक्तों ने भगवान को अपने मन में बसे स्वरूप के अनुसार ही मूर्ति रूप में ढाल दिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया, वहीं उन्होंने अपने दोस्त सुदामा को मुक्ति दिलाई और न जाने कितनी रास लीलाएं रचाई। पौराणिक मान्यता है कि गोपियां श्री कृष्ण को श्याम कहकर बुलाती थीं और उन्हें नीले रंग के कारण चिढ़ाती भी थीं, जिससे कृष्ण गुस्सा होकर अपनी माँ यशोदा से उनकी शिकायत करते थे। इस वजह से आपको हर जगह भगवान कृष्ण की मूर्ति और तस्वीर नीले या काले रंग की ही दिखाई देती है। और शायद आपके मन में कई बार सवाल आया भी होगा कि आखिर क्यों भगवान श्री कृष्ण को नीला प्रदर्शित किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको नीले रंग की खासियत और उसके महत्व के बारे में बताते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और विष्णु जी सागर में निवास करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु ने सागर का नीला रंग स्वयं धारण किया। जिस तरह समुद्र हर एक चीज को अपने में घोलकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी जीवन की प्रत्येक रंग या परिस्थिति में खुद को समाहित करके सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण ने देवकी माता के कोख से जन्म लिया। भगवान विष्णु ने देवकी मैया के गर्भ में 2 बाल रोपे थे। अचानक दोनों बाल रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए, जिसमें से एक बाल का रंग काला और दूसरे का रंग सफ़ेद था। सफ़ेद रंग से बलराम का जन्म हुआ और काले रंग के बाल से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मामा कंस के वध के लिए हुआ था। एक कथा के अनुसार जब कृष्ण बालक थे तो राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा था। पूतना ने एक स्त्री का रूप धारण करके गोकुल के बच्चों को स्तनपान कराने के बहाने विषपान कराया, लेकिन भगवान कृष्ण पूतना की सच्चाई जान चुके थे। जब पूतना ने उन्हें स्तनपान कराया तो कृष्ण ने उसे काट लिया और उसके स्तन का विष कृष्ण के शरीर में चला गया और वो श्याम वर्ण हो गए। भगवान कृष्ण का रंग नीला मन की शांति और स्थिरता को दर्शाता है। नीला रंग भगवान कृष्ण के चरित्र की विशालता का प्रतीक है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण का रंग नीला है, क्योंकि प्रकृति का अधिकांश भाग नीला है। जैसे समुद्र, आकाश, झरने सभी नीले रंग के हैं और वो बहुत विशाल है और अपरिभाषित है। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी विशाल और अपरिभाषित हैं। उनके श्याम वर्ण को देखकर ही भक्तों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आपको बता दें कि भगवान विष्णु के सभी अवतार जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री कृष्ण, मत्स्य अवतार और वामन अवतार श्याम रंग में ही धरती पर अवतरित हुए थे। वैसे तो श्री कृष्ण के श्याम वर्ण का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों से उनके श्याम वर्ण होने का पता चलता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.